बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और तमाम मामलात ज़िंदगी दुरुस्त अंदाज में चल रहे होंगे। कुछ तबसरा करते हैं, कुछ मैं अपनी आपको राय देता हूँ। जो ताज़ा तरीन हालात जा रहे हैं, जो सियासी हालात जा रहे हैं, जो खत्े के हालात जा रहे हैं, मुस्लिम लीग नून क्या कर रही है। मुस्लिम लीग नून को दो बड़ी शिकस्त हुई हैं आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में, और इसी तरह सियालकोट के ज़िमनी इलेक्शन में, जो कि इनकी अपनी सूबाई असम्बली की नशिस्त थी PP38, और यहाँ से जो इनको शिकस्त हुई है, ये बड़ी ही एक सेटबैक है और एक बड़ी ही परेशानी की इस वक्त सूरत हाल है मुस्लिम लीग नून की सफ़ों में और पार्टी क़यादत के हवाले से भी शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ की। सबसे पहले बात करते हैं जो आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात हुए हैं। यकीनन एक बड़ी ये शिकस्त है और पीपल्स पार्टी के कुछ जो रहनुमाओं की जानिब से जो इस तमाम तर इलेक्शन के बाद जो बयानात आए उसमें ये कहा जा रहा है कि हमें 16 नशस्तों तक की कहा गया था, या इसको अगर ऐसे कह लें कि उम्मीद थी, उसमें से भी उनको 16 मिली हैं। ताहम मुस्लिम लीग नून को जो उम्मीद थी कि वो 20 से ज़्यादा नशस्तें ले लेगी और वो भी जो हुकूमत बनाने की पोजीशन में होगी या एक मजबूत अपोजिशन में होगी, वो नहीं ले पाई और सिर्फ 6 नशस्तें उनको मिली हैं। इसकी क्या बड़ी वजूहत हैं? अगर धांधली को नज़रअंदाज किया जाए या तो देखा जाए तो मेरिट पर जो है वो सूरत हाल, सबसे पहले तो ये बात है कि जो ट्रेंड है वो ये कि जब भी हुकूमत बनती है आज़ाद कश्मीर में, तो जो मरकज़ में जिसकी हुकूमत होती है वही यहाँ पर उसकी हुकूमत बनती है। तो एक तो ये फैक्टर था। दूसरा फैक्टर ये कि बड़े उम्मीदवार जिनको इलेक्टेबल्स कहते हैं, वो तमाम तर तहरीक इंसाफ में जा चुके थे, जिनकी तादाद 12 से 15 है, तो वो भी इधर गए। इसके अलावा तीसरा फैक्टर है कि तब्दीली की जो एक फ़िज़ा थी, जो कि ओवरऑल पाकिस्तान के आम इंतखाबात 2018 में देखे गई, वो वहाँ पर ही उनका रिफ्लेक्शन होना था, क्योंकि वहाँ पर उसके बाद ये पहले इलेक्शन थे। अगरचे कि ये 3 साल गुजर चुके हैं यहाँ पर और तमाम तर मुश्किलात में थी तहरीक इंसाफ, लेकिन वहाँ पर ये पहले इलेक्शन थे। उन लोगों ने बहरहाल तब्दीली को वोट दिया है, ये समझ लें कि वहाँ पर 2018 की तरह के ये इलेक्शन थे। तो ये 3 फैक्टर वहाँ पर देखे गए, जिसके बायस तहरीक इंसाफ ने वहाँ पर अक्सरियत ली और सादा अक्सरियत में वो है। और इस वक्त ना सिर्फ उनका वज़ीर आज़म वहाँ पर बनने जा रहा है, बल्कि जो टेक्नोक्रेट्स की, ख़वातीन की और मखसूस नशिस्त है, वो भी उनको 3 नशिस्तें आसानी से मिलने का इम्कान है। तो ये एक बड़ी वजूहत है। जबकि मरीम नवाज़ ने जो इंतखाबी मुहिम चलाई, बहरहाल उनका एक कैरिज़मा और सब कुछ था, लेकिन अब लगता ये है कि उससे लोग बाहर निकल आए हैं। अब नज़रियाती वोट जो है वो मिल रहे हैं, और जो जितनी कदर उनकी बाकी थी वो मिले। उनका जो बयानिया है वो कमज़ोर पड़ता नज़र आया। जबकि शहबाज शरीफ जो है वो इस इलेक्शन में उन्होंने एक आध जलसा किया, उनकी जानिब से कोई खातिर ख्वाह पार्टिसिपेशन इस इलेक्शन में नहीं देखने में आया। ये तमाम तर रहा। जो नवाज़ शरीफ हैं, पार्टी के ताहयात जो लीडर हैं, वो उनकी जानिब से भी खिताबात किए गए, उनका बयानिया वो चलाया गया, लेकिन वो भी पार्टी के काम ना आया और बहरहाल ये एक बड़ी शिकस्त हुई। इसी तरह ज़िमनी इलेक्शन जो हुए सियालकोट में, जो अपनी ही नशिस्ती डस्का में, अगरचा के एक ज़िमनी इलेक्शन उन्होंने जीता था, लेकिन यह है कि यहाँ पर वो हारे और एक मार्जिन से हारे, 6 से 7 हज़ार की लीड से ये उनको शिकस्त हुई। इसमें भी धड़ेबंदियों के हवाले से बात की जा रही है, लेकिन एक बार फिर आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के 2 रोज़ बाद, 3 रोज़ बाद ये इलेक्शन थे, उसका एक बड़ा असर पड़ा, क्योंकि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन वो शिकस्त खा गई मुस्लिम लीग नून, और यहाँ पर भी उसका रिफ्लेक्ट देखने को मिला और ये सीट भी वो लूज़ कर गई। तो ये तमाम तक चला। लेकिन इसके अलावा हम आपको बताते चले कि ये एक डॉक्ट्राइन जो है, जिसको ये कहा जा रहा है कि 5 साल तक के लिए नहीं आजमाया जाएगा तहरीक इंसाफ को, कम व बेश 10 साल इस नए सेटअप को, इस नई सोच को, नई पार्टी को यानी तहरीक इंसाफ को दिए जाएंगे, तब जाकर हम ये कह सकेंगे, या अब जो डॉक्ट्राइन जो है वो ये कह सकेगी कि इनको दिए, ये कामयाब हुई या नाकाम हुई, तो फिर ये पुरानी पार्टियों को, जिसमें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को जो है वो कंटिन्यू किया जाए। लेकिन अगर ये कामयाब हो जाती है, कोई नई जो चीज़ें मिलती हैं, मुल्क की माशी हालत बेहतर होती है,
تو پھر یہ کہا جائے گا کہ دیکھیں یہ ہماری ڈاکٹرائن تھی، یہ سوچ تھی، یہ تبدیلی تھی جس کو 10 سال ملے اور اس کے بعد صورتحال یہ بنی۔ تو ابھی جو اس پوزیشن کے بعد، اس فتح کے بعد تحریک انصاف مضبوط ہوئی ہے۔ تحریک انصاف کے پنجاب میں بھی پوزیشن مضبوط نظر آ رہی ہے، کیونکہ یہ آزاد کشمیر کی جو الیکشن ہے وہ بہت کلوز ہے، پنجاب سے میرپور جہلم کے بالکل ساتھ ہے۔ اسی طرح آگے تک سارا پنجاب کا جو ہے وہ ووٹ بینک چلتا تھا، لیکن اب جو تحریک انصاف نے اس کو ٹیک اوور کیا ہے، یہاں پر وکٹری کی ہے، تو اس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سینٹرل پنجاب میں بھی اس کی پوزیشن اس وقت مضبوط ہوئی ہے۔ جو جی ٹی روڈ کے ساتھ ساتھ کہتے تھے مسلم لیگ نون بڑی ایک پارٹی سمجھی جاتی ہے، تو وہ یہاں پر اس کو ایک ٹف ٹائم دینے کے لیے مزید پہلے ہی دے رہی تھی، اب ایون پارٹی بن گئی ہے۔ تو یہ آنے والے الیکشن میں بھی یہ دیکھا جائے گا کہ تحریک انصاف ایک بڑی جماعت یہاں پر بن کر ابھرے گی، اور یہ بہرحال یہ کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوتا ہے، کیونکہ جو ہمارے ملک کی جو سیاست ہے وہ 2 سے 3 سال پہلے کسی بھی چیز کی پیشن گوئی کرنا وہ خطرے سے خالی نہیں ہوتا، وہ غلط ثابت نہیں ہو سکتی، کیونکہ چند ماہ میں ہی صورتحال بدل جاتی ہے۔ ایونٹ بیسڈ یہاں پر ہمارے ملک میں سیاست ہوتی ہے، اور اسی بیس پر پریڈکشنز ہوتی ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی الیکشن ہوتے ہیں تو وہ تمام تر صورتحال بدل سکتی ہے کسی بھی ایونٹ کی بنا پر۔ تو یہ بہرحال اس وقت تحریک انصاف اسٹرانگ ہو گئی، اور پنجاب میں بھی اسٹرانگ ہو گئی ہے، اور کے پی کے میں تو پہلے ہی وہ اسٹرانگ ہے، اسی طرح کراچی میں بھی، اور جو کشمیر میں بھی اس نے ٹیک اوور کر لیا ہے۔ اسی طرح خطے کی جو صورتحال ہے، افغانستان میں صورتحال بدلتی جا رہی ہے، وہ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہوتا ہے، کس طرح پاکستان اس کو دیکھتا ہے۔ طالبان ٹیک اوور کرتے جا رہے ہیں، جو بھارت کی وہاں پر مداخلت سامنے آ چکی ہے، وہ نہ صرف طالبان کے خلاف جا رہے ہیں جبکہ حکومت کی بھی مدد کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح دوسری جانب یہ تمام تو صورتحال ہے، مزید اپڈیٹ رکھیں گے آپ کو کرکٹ کے جو ٹیم پہنچ چکی ہے ویسٹ انڈیز میں، اس حوالے سے بھی۔ بہت شکریہ۔